हाय छात्रों, मैं गोविंदा कुमार रिजल्ट मेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी को छात्रों को स्वागत करता हूं। हम इससे पहले क्लास ले चुके हैं पोलिनोमियल का। ये क्लास आगे ये क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है, ज्यादा बोलेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो, यानी क्या दिया हुआ अल्फा बीटा जो है ना क्या है, जीरो है। क्या यानी एक्स का वैल्यू है, कह रहा है, हालांकि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन अल्फा बीटा कह दिया कि जीरो है। ऑफ द पोलिनोमियल कितना का जीरो है, इतना का जीरो है, ठीक है। सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 21/4 दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताए। जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म सी होता था, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या दिया के, तो के का वैल्यू ही हमको मालूम नहीं है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस के। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। हमको तो ये नहीं दिया हुआ है, गिवन है, के का वैल्यू हमको बताना है। तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम अल्फा एंड बीटा मेरा दिया हुआ है, तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, देखिए हम कुछ मान लेते हैं। पहले ए मेरा दिया हुआ है, यहां से ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है। लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो पर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, लेकिन अल्फा इंटू बीटा हमारा जीरो दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो मेरा सी कितना दिया हुआ है, सी मेरा के दिया हुआ है, कितना दिया सी के, ए कितना दिया मेरा 2 दिया हुआ है। बोलिए इतना समझ में आया। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या माने इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हम पिछला क्लास में बता दिए थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन लंबा जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट माइनस बी बाई ए का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कितना दिया -5, ए कितना दिया 2, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या करना है, हमको ये इक्वेशन लाना है, क्या लाना है ये, तो स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2 का होल स्क्वायर। आगे आते हैं, इधर बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे। तो क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का 25 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 25/4। बोले लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं।
हम क्वेश्चन में देखिए कुछ मैच कर रहा है, कॉमन ले लेते इतना। देखिए तो ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो इतना का वैल्यू हम रख दे 21/4 प्लस, देखिए तो हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाले थे अल्फा बीटा का वैल्यू, कितना निकाले थे k/2। तो इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, तो k/2 लिख देते हैं। क्या लिखे? k/2 25/4। ठीक है, बोलिए इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस है, यहाँ प्लस है तो उधर जाके क्या होगा माइनस, तो k/2 इक्वल टू 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, 25 में से 21 जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब बताइए 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है। अब 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो k/2 इक्वल टू 1, और k 1 है तो 1 1 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया? सो आंसर, बोलिए समझ में आया। तो क्वेश्चन जहां आपको नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से वीडियो लाते रहें और इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताते रहें। और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।